वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, इस मॉक टेस्ट में हम आपको करवाएंगे पॉपुलेशन एंड देयर इंटरेक्शन। सो हमने अभी तक जो कल मॉक टेस्ट किया था उसमें ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट की इंटरेक्शन की थी और अप टू MCQ नंबर 47 तक हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे फ्रॉम द 48। चलिए स्टार्ट करते हैं। रैपिड डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ड्यू टू हाई मोर्टेलिटी रेट। जब पॉपुलेशन कम हो जाती है ज़्यादा डेथ होने से तो उसको क्या कहते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन क्रैश, डेंसिटी, ऑल ऑफ दीज। स्मॉल फिश गेट स्टक नियर द बॉटम ऑफ द शार्क। शार्क के बॉटम के साथ स्टक होगी एंड ड्राइव इट्स न्यूट्रिशन। यानी छोटी फिश जो लग गई है शार्क के साथ, वहाँ से खाना ले रही है। इस एसोसिएशन को क्या कहेंगे? सिम्बायोसिस, कमेंसलिज्म, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म। वेरी इजी क्वेश्चन, हमने डिस्कस किया था ये। बताइए जल्दी से। मुझे उम्मीद है आपने वो इंट्रैक्शन वाला वीडियो पढ़ लिया होगा, उसमें ये एग्जांपल लिखी हुई है 48, 49 गिव आंसर। आज हमारे पास क्वेश्चन कम ही है तो आराम से ही करेंगे इसको, इतना लेंथी सेशन नहीं होगा, डोंट वरी। थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 50। द पॉपुलेशन टर्म्ड आर स्ट्रेटजिस्ट। आर को टर्म एक लिखी थी। यूजली पॉइनियर स्पीसीज, हैविंग जे शेप ग्रोथ कर्व, हैव टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व, ऑल ऑफ दीज। आर स्ट्रेटजिस्ट में क्या होता है? ये मैंने नोट्स दिए थे, उसमें मैंने लिखा था। इफ द रेट ऑफ द एडिशन ऑफ द न्यू मेंबर इज प्रोपोर्शनल टू द नेटेलिटी। जितने ऐड हो रहे हैं उतनी मौत के बराबर हो रहा है तो ग्राफ कैसे आएगा? जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, डिक्लाइन, एक्सपोनेंशियल, नन ऑफ दीज। बताइए जल्दी से। रेट ऑफ एडिशन ऑफ न्यू मेंबर, जितने न्यू मेंबर ऐड हो रहे हैं प्रोपोर्शनल है टू नेटेलिटी। सॉरी, एडिशन ऑफ न्यू मेंबर प्रोपोर्शनल टू नेटेलिटी। बर्थ रेट की बात कर रहा है, डेथ की बात नहीं कर रहा है। जितना बर्थ हो रहा है उतने न्यू मेंबर ऐड हो रहे हैं प्रोपोर्शनलिटी। क्या होगा पॉपुलेशन को? जीरो ग्रोथ, डिक्लाइन ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल, नन ऑफ दीज। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिटरमिन्ड बाय इट्स। कैरिंग कैपेसिटी कैसे देखते हैं? लिमिटिंग सोर्सेज, बर्थ रेट, डेथ रेट, ऑल ऑफ दीज। किससे कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट होती है? सोचिए ध्यान से। कैरिंग कैपेसिटी का हमने कल जो सेशन रखा था उसमें इसका मैंने बताया था क्या होती है कैरिंग कैपेसिटी, किससे अफेक्टेड होती है? 50, 51, 52। देखिए ध्यान से। थैंक यू। नेक्स्ट इज द टेरिटोरियलिटी अकर एज ए रिजल्ट ऑफ। टेरिटरी जो उसका सीमा होता है, एरिया होता है, कैसे बनती है? कोऑपरेशन से, पैरासिटिज्म, कंपटीशन में, प्रेडेशन में। टेरिटरी कैसे मार्क करते हैं ऑर्गेनिज्म? यानी एक बाउंड्री डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें एक दूसरा ऑर्गेनिज्म इंटर नहीं कर पाता, तो क्या क्यों होती है, किस वजह से होती है? 53 आंसर दीजिए। साथ में कैरिंग कैपेसिटी वाला देखिए। 54 इंट्रैक्शन इन द नेचर बेयर वन गेट बेनिफिट अदर एक्सपेंस अदर। दूसरे को नुकसान करना, खुद को फ़ायदा लेना, उसको क्या कहते हैं? प्रेडेशन, म्यूचुअलिज्म, मेंसलिज्म, कमेंसलिज्म। एक को फ़ायदा एक को नुकसान, इस इंट्रैक्शन का क्या नाम है? बताइए जल्दी से। थैंक यू। 55 प्रेडेशन एंड पैरासिटिज्म। इसमें कैसे सिंबल आएंगे? प्लस प्लस, प्लस जीरो, माइनस माइनस, प्लस माइनस। प्लस है फ़ायदा हो रहा है, माइनस है नुकसान हो रहा है। तो प्रेडेशन एंड पैरासिटिज्म थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, बेसिक क्राइटेरिया सेम होता है। बताइए अभी। इंटरेक्शन 3 तरह की होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। जिसमें फ़ायदा होता है, ठीक है, वो पॉजिटिव है। जिसमें नुकसान हो रहा है नेगेटिव है। जिसमें ना फ़ायदा ना नुकसान, वो न्यूट्रल है। तो इसको प्लस माइनस जीरो से शो करते हैं। बताइए आंसर।
पैरासिटिज्म एंड प्रेडेशन के ऊपर हमने डिस्कशन की थी। पैरासिटिज्म का मैंने वीडियो भी दिया था डिटेल में। सिम्बाइसिस कौन शो करता है? कस्क्यूटा, इकोलाई, रेफ्लिशिया, मोनोट्रोपा। सिम्बाइटिक फ़ायदा देना है, म्यूचुअलिज्म है, एक दूसरे के साथ रह रहा है, एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। Thank you. The two organisms are showing the commensalism type of interaction, such a relationship. Commensalism क्या है? One benefited, other neither benefit nor harm. Mutual benefit to both. One is harmed, other is restricted. One is benefited, other is harmed. क्या होता है commensalism में? सोचिए, थोड़ा दिमाग की जोर लगाइए। जो कल हमने डिस्कशन की थी इंटरेक्शन की, इसमें commensalism भी बताया था। कंपटीशन ऑफ स्पीसीज लीड टू, कंपटीशन में क्या हो जाता है? एक्सटेंशन, म्यूटेशन, मेंसलिज्म, सिम्बाइसिस। जब दो स्पीसीज में कंपटीशन होता है तो क्या होता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है? विलुप्त होना, एक्सटेंशन होना, चेंजेस आना, म्यूटेशन, मेंसलिज्म, सिम्बाइसिस। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व डिप्लेक्टिंग ए पॉपुलेशन दैट इज लिमिटेड बाय डेफिनेट कैरिंग कैपेसिटी इज शेप लाइक द लेटर। लॉजिस्टिक कर्व है, क्या इसकी शेप आएगी? JLMS। बताइए। और इसके ग्रोथ जो है लिमिटेड है, डेफिनेट कैरिंग कैपेसिटी है, ज़्यादा कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, तो क्या आएगी? ए फिनोमिना व्हेन द पैरासाइट हिमसेल्फ, पैरासाइट खुद में पैरासाइट बन जाए तो उसको क्या कहें? यानी एक पैरासाइट है, वो दूसरे को फिर हार्बर कर रहा है, यानी एक पैरासाइट के अंदर दूसरा पैरासाइट रह रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइपर पैरासिटिज्म, पैरासिटॉइड, मोनोक्सियस, पॉलिनक्सियस। जैसे मैं आपको बता दूं, जो डॉग होते हैं उसमें रैटफिला होता है, जीनोपसेला जिसको कहते हैं। तो जीनोपसेला के अंदर बैक्टीरिया होता है जो पेस्टिस करता है, जैसरीनिया पेस्टिस, जो प्लेग का बैक्टीरिया है। यानी एक्टोपैरासाइट है डॉग का, जो टिक है, माइट है, तो जिसको जीनोपसेला कहते हैं, फिला जिसको कहते हैं, तो उसके अंदर बैक्टीरिया रह रहा है, यानी हाइपर पैरासिटिज्म। बताइए इसका आंसर क्या है? Which of the following is आस्ट्रेटजिस? ह्यूमन, इंसेक्ट, राइनोसिरस, बेल। आस्ट्रेटजिस क्या है? इसका डिस्कस किया था हमने साथ में कल। आर क्या करते हैं? नेटैलिटी और डेथ रेट को जब डिवाइड कर देते हैं आर आ जाता है। बेल शेप पॉलीगोनल पिरामिड इंडिकेट, बेल शेप जब पिरामिड बनता है तो क्या है? हाई परसेंट ऑफ ओल्ड इंडिविजुअल, मॉडरेट परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल, लो परसेंटेज ऑफ रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, लो परसेंटेज ऑफ द ओल्ड इंडिविजुअल। जहाँ ए इसका पिरामिड बता रहा है। बेल शेप ऐसे घंटी बनती है, तो बताइए ये क्या है? ऊपर देख लीजिए क्वेश्चंस 56, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62। सो बताइए आंसर 62 का। थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव द 63। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें इनकरेक्ट कौन सी है? ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल एंड नियरली ऑल द प्लांट मेंटेन ए कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर। An orchid growing as a epiphyte on a mango branch is an example of commensalism. In brood parasitism, the parasitic bird lay its egg in the nest of its host and let the host to incubate them. Very small animals are rarely found in the polar region. इनमें गलत कौन सा है? बताइए, सोचिए ज़रा ध्यान से। और ये सारे की सारी जो लाइंस हैं NCERT की ही लाइन है, ये मैं आपको बता दूं, जूम कर रहा हूँ आपके लिए।
तो देखिए, फोकस करिए, टाइम लगाइए इसके ऊपर, थोड़ा समझिए फिर आंसर दीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास 3-4 क्वेश्चन ही बचे हैं। आज का सेशन इतना लेंथी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 गिव द आंसर। 64 मैक्सिमम सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी शोन बाय पॉपुलेशन अंडर ऑप्टिमल एनवायरनमेंट कंडीशन। सबसे ज़्यादा सर्वाइव करना और कैपेसिटी रिप्रोडक्शन की, उसको क्या कहते हैं ऑप्टिमल एनवायरनमेंट में जो होती है? कैरिंग कैपेसिटी, नेटेलिटी, बायोटिक पोटेंशियल, वाइटैलिटी। सोचिए, इसका आंसर बताइए। थैंक यू। नेक्स्ट इज द 65 कॉलम 1 एंड कॉलम 2 म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, कंपटीशन। टिक्स ऑन डॉग, बैलेंस एंड कैंथैलेंस, स्पैरो एंड एनीशीड, एपीफाइट ऑन मैंगो ब्रांच, ऑर्किड ऑफ यस एंड द बी। बताइए, म्यूचुअली डिपेंडेंट कौन सा है, कमेंसलिज्म कौन सा है, पैरासिटिज्म कौन सा है, कंपटीशन कौन सा है? एक बता दूं आपको, पैरासिटिज्म का टिक्स जो हैं डॉग के ऊपर होती है, ये पैरासिटिज्म है, जो मैंने अभी बोला भी था। बाकी आंसर दीजिए, सोचिए ज़रा, फोकस करिए। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन ही बचता है, इसको थोड़ा टाइम लगाइए, सोचिए ध्यान से। म्यूचुअलिज्म क्या है, कमेंसलिज्म क्या है, पैरासिटिज्म क्या है, कंपटीशन क्या है? टिक ऑन डॉग, बैलेंस, कैजेंथमल्स, स्पैरो एंड एनीशीड, एपीफाइट ऑन मैंगो ब्रांच, ऑर्किड ऑफ यस एंड बी। बताइए, जल्दी करिए फ्रेंड्स। थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव लास्ट, इसमें भी मैचिंग है। पैसिफिक सैल्मन फिश, एंटी इक्वल टू एन नोट एक्सपोनेंशियल आर टी, ऑयस्टर, डी एन पर डी टी आर एन के माइनस एन पॉन के। ब्रिलियस पर लॉजिस्टिक कॉप, ब्रीड ओनली वंस इन लाइफ स्पैन, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग। तो स्टूडेंट्स, ये सारे का सारा ही हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है, ये तो आपको बता दूं। तो एक आपको आंसर दे देता हूँ, जो पैसिफिक सैल्मन है, ये सिर्फ ज़िंदगी में एक बार ही ब्रीडिंग करती है। ये कल लाइन पढ़ी होगी आपने, अगर ध्यान से सुना होगा वो मेरा सेशन। बाकी ऑप्शन देखिए, ए का जो ऑप्शन 2 है, तो विद योर लक एक का 2 वाला एक ही ऑप्शन है, एंड इट इज़ करेक्ट। जल्दी से आंसर दीजिए, अभी आप इसका गलत नहीं होना चाहिए किसी का। Thank you so much. So friend, this was all about the today's session. I am repeating again question wise. और कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करना। और हमने आज सेशन तैयार कर लिया रात के लिए, वो आपको करवा दूंगा। इकोसिस्टम का ट्यूटोरियल आज मिल जाएगा आपको। उसके बाद हमारे 2 ही चैप्टर बचेंगे, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट इशू, पोल्यूशन वाला। इससे हमारा टॉपिक एनसीईआरटी प्लस 2 की भी कवर हो जाएगी। फिर हम न्यू मोटिव से आगे नेक्स्ट अपना स्टेप राइज करेंगे। सो विद योर कोऑपरेशन इट इज़ पॉसिबल। आपके ही कोऑपरेशन से ये पॉसिबल हुआ है, इतना हमने अटेन किया, कोऑपरेट किया। और अपनी ये परफॉर्मेंस है लाइव सेंड करिए ग्रुप में। कैसा वीडियो लगा कमेंट करना, और बाकी के वंडरफुल वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे हैप्पी।